जय हिंद साथियों। साथियों, अगर क्या है कि आपको जीवन में कामयाब होना है, आपको लगता है कि मुझे जीवन में सफल होना है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। क्योंकि साथियों, हम ये सोचते हैं कि हमें ये चीज करना है, लेकिन हम सिर्फ सोच के रह जाते हैं। अगर उस काम के ऊपर एक्शन लेना चालू करें, हम ये सोचे कि इस काम को मुझे करना है और किसी भी कंडीशन पर, चाहे कुछ भी करना पड़े इस काम को पूरा करने के लिए, इस काम को मैं करके रहूंगा, तभी क्या है कि आप जीवन में कामयाब और सफल हो सकते हो। जिस प्रकार अगर मिल्खा सिंह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने जीवन में कामयाब होना है, मुझे भी अपने नाम के ऊपर क्या है कि मुझे भी एक गर्व महसूस करना है, तब उन्होंने एक प्रण लिया कि एक दिन मेरे नाम पे देश में छुट्टी होगी। और उन्होंने अपना गोल बनाया कि मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करना पड़े, लेकिन मैं अपने गोल को अचीव करके रहूंगा, मैं अपने सपनों को पूरा करके रखूंगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हमको लगता है कि हम ये चीज कर लेंगे, हम कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि हमें तकलीफों से डर लगता है। और जब तक आपके जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक किसी प्रकार की धातु है, चाहे वो सोना ले लो आप, चाहे चांदी ले लो, उनमें क्या है कि आपको पता है कि ये चांदी है, लेकिन आप उसको ऐसे देने जाओ किसी को तो कोई नहीं लेगा। लेकिन जब उसी धातु को एक हाई टेम्परेचर में गर्म करके, पिघला करके एक नई, मतलब क्या है कि एक नई चीज का उसको आकार दिया जाता है, एक ज्वेलरी का आकार दिया जाता है ना, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो अभी तक आप सिर्फ एक सिंपल एक साधारण पत्थर की तरह हो, लेकिन जिस दिन कोई एक अच्छा व्यक्ति और अच्छी दिशा में आप अपने आप को ले जाना चालू करोगे ना, और अपने आप को तपाना चालू करोगे ना, तो आप भी एक ज्वेलरी की तरह बन जाओगे और आपकी कीमत बढ़ जाएगी। क्योंकि होता क्या है ना कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमको क्या है, दिशा नहीं मालूम होती, हमको एक रास्ता नहीं पता होता है कि इन रास्तों में चलने से हम इन रास्तों में चलने से हम क्या जीवन में कामयाब और सफल हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्या है, ये लगता है ना कि हम कामयाब तो हो जाएं, लेकिन हमें तकलीफ न सहना पड़े। लेकिन ये मानिए कि अगर तकलीफें नहीं होंगी ना, तो आप कामयाब भी नहीं होगे। क्योंकि उन रास्तों पर चलने में ही क्या है कि सफलता मिलती है जिन रास्तों पे कांटे होते हैं। अगर जिन रास्तों पे कांटे नहीं है, जिस रास्तों में तकलीफ नहीं है ना, उस रास्तों में सफलता से कोई लेन देना नहीं है। क्योंकि अगर इतना साधारण होना, इतना सरल होना, जीवन में कामयाब होना, जीवन में सफल होना, तो कौन सफल होना नहीं चाहता है? ये बताइए, कौन IAS IPS कौन नहीं बनना चाहता है? ऐसा कोई व्यक्ति से आप पूछिए कि भैया आप IAS बन जाएंगे तो ये सुविधाएं मिलेंगी, आपको ये मिल जाएगा, हर व्यक्ति बोलेगा भैया मैं तो बन जाऊंगा। लेकिन जब उसको आप बताएंगे ना कि भैया 16-18 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मन नहीं होगा तो भी पढ़ना पड़ेगा, आपको भूख लगी तो पढ़ना पड़ेगा, आपको नींद लगेगी आंखों को धो करके फिर पढ़ना पड़ेगा, तो वो बोलेगा यार बड़ा कठिन है। साथियों, जिंदगी में अपने आप को जितना आप तपाओगे उतना आप निखरोगे। इसलिए क्या है कि आप अपने आप को क्या है कि समस्याओं के प्रति झोंको। आप कोई भी काम करने जाओगे, वहां पे तकलीफें आएंगी, वहां समस्याएं आएंगी, और आपको क्या है कि अगर आप उन समस्याओं से डरकर पीछे भाग जाओगे ना, तो आप कभी भी जीवन में एक नई कीर्तिमान, एक नया ऊंचाई को नहीं पाओगे। लेकिन अगर क्या है उन समस्याओं से आप टकराना चालू कर दोगे, आप ये सोच लोगे ना कि कुछ भी हो जाए, मुझे उन समस्याओं से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लेकिन मुझे अपने गोल किसी भी कीमत पे पूरा करना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि होता क्या है ना कि हम जब एक बार ठान लेते हैं ना कि मुझे चीज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उस काम को पूरा होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ हम ये सोचते रहेंगे ना कि हम कर लेंगे, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो फिर करेंगे, साथियों अच्छा कुछ भी नहीं होगा। अगर आज आपको अच्छा नहीं है ना, तो कल भी अच्छा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आज आप शुरुआत करिए, आज अपने सपनों के बारे में सोचिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंकिए, अपने आप को तपाइए। क्योंकि साथियों, जितना आप आज कष्ट सहोगे ना, आने वाले समय में उतना आपको आनंद आएगा। सो वीडियो अगर आपको, साथियों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को आप क्या है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।